हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का पेपर नंबर फर्स्ट। तो बॉटनी के पेपर नंबर फर्स्ट में हमने लगभग 11 चैप्टर को डील कर लिया था। काफ़ी प्लांट्स को हमने देख लिया था कि जितने भी एल्डिंग टाइप्स के प्लांट्स थे हमने उनको देख लिया था। ये मेरे टॉपिक का लास्ट लेक्चर क्लास है। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया था। मेडिसिनल प्लांट्स को खत्म करने के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे पेट्रो प्लांट्स। आखिरकार क्या होते हैं पेट्रो प्लांट्स, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं हमारे इसी इकोनॉमिक बॉटनी के सेक्शंस में। हम देख रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी का अपना एल्डिंग सीरीज। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब बताते हैं ये आपका यूनिट नंबर क्या करेगा, ये आपका यूनिट सेकेंड कवर करता है। ठीक, ओके, यूनिट सेकेंड पेपर नंबर आप इसको कर लीजिए। वैसे हमारे एप्लीकेशंस के बच्चे जो होंगे उनको ये दिख रहा होगा पेपर नंबर ये हमारा फर्स्ट है। ओके, चलते हैं। अब देखो आखिरकार पेट्रो प्लांट्स के बारे में आखिर जो हमको पढ़ाया जाता है वो चीज ध्यान देना होता है कि हमारे जो पेट्रो प्लांट्स होते हैं वो कई ऐसी फैमिली है प्लांट्स की जो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम देने की कोशिश करते हैं, यानी पेट्रोलियम को देते हैं, यानी पेट्रो प्लांट्स होने की भूमिका निभाते हैं पेट्रोलियम मटेरियल्स को देने के बाद। अब सबसे ज्यादा यदि पेट्रोलियम मटेरियल की बात करेंगे तो हमारे पास एक प्लांट्स आता है, प्लांट्स की फैमिली आती है जिसको हम यूफोर्बिएसी फैमिली कहते हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिनसे सबसे ज्यादा कह सकते हो, यूफोर्बिएसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिनसे सबसे ज्यादा पेट्रोलो जैसा मतलब पेट्रोलियम मटेरियल्स को कहीं ना कहीं रिसीव किया जाता है। आखिरकार ये यूफोर्बिएसी फैमिली होती क्या है, इस यूफोर्बिएसी फैमिली से हम कितना परसेंट लगभग मटेरियल को ले सकते हैं, ये चीज भी जानना जरूरी हो जाता है कि स्टूडेंट जो हमारे मटेरियल्स हैं अलग अलग आ रहे हैं, ठीक, यूफोर्बिएसी जिसको कंप्लीट कर रही है, ठीक, उनमें ये देखा जाता है कि उनकी जो प्लांट की बॉडी होती है उस प्लांट के बॉडी में कैनाल सिस्टम्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, उन प्लांट के बॉडी में कैनाल सिस्टम्स होते हैं और उन कैनाल सिस्टम्स में लैटेक्स का फॉर्मेशन होता है। चलो आओ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखा जाएगा स्टूडेंट कि मेरे जो एक ऐसा है नॉर्मली एक प्लांट्स है जैसा हम बनाते हैं, ठीक, बाकी लोग कैसे बनाते हैं हमको तो नहीं पता, लेकिन हम तो ऐसी प्लांट एक बना लेते हैं, ठीक, जो आपको दिखा सकें सही से। मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऐसे लीफ हो गया, ठीक, ये इसकी एक बॉडी हो गई, यहाँ से इसके ये ब्रांचेज हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से एक ब्रांचेज इसके निकल जाएंगे। अब देखो, अब हमने ऐसा इसको देखा कि ये कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ हमको एक लीफ दिखाई देगा। चलो ऐसे हो गया। अब इसकी बॉडी के अंदर ध्यान देना, ये इसकी रूट सेक्शंस हमने देखा, क्या ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका रूट्स हो जाएगा, रूट पार्ट, एंड ये क्या हो जाएगा इसका सूट पार्ट, ठीक। तो ये रूट हो गया, ये सूट हो गया। हमको लेना है रूट एंड सूट से। बात करता है कि इसके जो सूट सिस्टम्स होते हैं, सूट सिस्टम के अंदर यानी जो हमारे पेट्रो प्लांट्स होते हैं, पेट्रो प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो स्टेम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स के अंदर, ठीक, जो हमारे पास पिथ होते हैं, क्या होते हैं, पिथ एंड पेरिसाइकिल्स की बात कर रहा है। जो पेरिसाइकिल्स होते हैं, पेरिसाइकिल्स के अंदर कैनाल सिस्टम्स लगे होते हैं। क्या होते हैं इनके बॉडी में एक कैनाल सिस्टम्स होते हैं। इस कैनाल सिस्टम्स की जो बात कर रहा है, क्या होता है इनमें एक स्पेशल लैक्टी बोलता है इसको, लैक्टी, ठीक, लैक्टिक कैनाल होता है। अब देखो ये जो लैक्टिक कैनाल पाया जा रहा है, आखिरकार ये लैक्टिक कैनाल्स हैं क्या, ठीक, ये लैक्टिक कैनाल्स होते हैं। अब इस लैक्टिक कैनाल्स में हमारे पास एक मटेरियल्स का सिक्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनमें मटेरियल बनते हैं। कौन सा मटेरियल बनेगा स्टूडेंट, इनमें बनता है मिल्की, क्या बोलते हैं इनको, मिल्की लैटेक्स। आखिरकार ये जो मिल्की लैटेक्स बनता है, यही मिल्की लैटेक्स आगे चल के पेट्रो मटेरियल्स देने की कोशिश करता है। इसी मिल्की लैटेक्स से हम पेट्रो मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आखिरकार ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जो प्लांट्स होते हैं यूफोर्बिएसी फैमिली या जो अदर फैमिली होती है, ठीक, जैसे यूफोर्बिएसी हो गया, एपिसाइनेसी हो गया, उसके साथ साथ
एप्टोएसी फैमिली हो गया, कंपोजिटिव फैमिली हो गया, इन सब फैमिली की जो प्लांट बॉडी होती है इनमें C6H12O6 के साथ साथ क्या C6H12O6 मटेरियल यानी कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त इनके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग भी होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आखिर इनकी बॉडी के अंदर बनने वाले जो मिल्की लैटिक्स होते हैं, इन मिल्की लैटिक्स से जो पेट्रो मटेरियल हमको मिला है या फिर मिक्सचर्स मिले हैं, इस पेट्रो मिक्सचर्स को यदि हम एनर्जी बेसिस पे देखें तो इनमें लगभग 76% क्या 70.6% एनर्जी होती है। अब इन 70.6% एनर्जी को हम स्पेशली 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है 22% के आसपास, ठीक 22% हम समथिंग कुछ होगा, एंड दूसरा हमारे पास होता है 44.6%, ठीक 44.6%। ये जो होता है ये मिट्टी का तेल, आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे, आपने देखा होगा मिट्टी का तेल। आखिर यार ये मिट्टी का तेल है क्या? आप कैरोसिन की बात कर रहे हैं, ये मिट्टी का तेल होता है। एंड जो नीचे हमारे पास दिखाई दे रहा है इसको गिसलॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिसलॉइन। तो गिसलॉइन भी ये भी देखने के मिल जाएगा। ऊपर हमको कैरोसिन ऑयल देखने के लिए मिल जाता है। यदि हम ये बात करें जो पेट्रो प्लांट्स हैं, यदि आप 1 एकड़ एरिया में, यदि इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, 1 एकड़ के एरिया में इस प्लांट्स को आप लगा रहे हो, इन प्लांट्स को यदि उगा रहे हो, ठीक, इनको एक नियमित दूरी पर हम उगाएंगे। यदि हम 1 एकड़ के एरिया में लगाते हैं तो लगभग हमको 40 से 50 बैरल, ये चीज आपको पता होना चाहिए। कैसे? 40 से 50 बैरल पर एकड़, कितना पर एकड़ हमको क्या मिल जाएगा? हमको कहीं ना कहीं पेट्रो मटेरियल्स मिल जाएंगे, ठीक, क्या मिल जाएंगे? पेट्रो मटेरियल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आखिरकार ये तो हुई कहीं ना कहीं पेट्रो प्लांट्स के बारे में। अब ये चीज ध्यान देना है स्टूडेंट कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पेट्रो प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करने के बाद हायर मास वाले, हायर वेटेज वाले लगभग 10,000 मॉलिक्यूलर वेट वाले, 10,000 MU के मॉलिक्यूलर वेट वाले मटेरियल बनाते हैं। और ऐसे मटेरियल्स को हम कहीं ना कहीं जो भी पौधे बनाते हैं उन पौधों को हम पेट्रो प्लांट्स बोलते हैं। सबसे पहले 1900 मतलब इसको 79 मतलब 79 बोल सकते हो। 1979 में कैलिफोर्निया के एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एम कैल्विन। तो डॉक्टर एम कैल्विन ने प्रकाश संश्लेषण को, आपने कैल्विन साइकिल्स पढ़ा होगा, ठीक, फोटोसिंथेसिस का जो कैल्विन साइकिल्स होता है इसे डॉक्टर एम कैल्विन के नाम पे रखा गया है। तो 1979 में डॉक्टर एम कैल्विन ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या किया? पौधों में फोटोसिंथेसिस द्वारा स्पेशली क्या किया? हाइड्रोकार्बन्स के मटेरियल्स को प्लांट के बॉडी में स्टोरेज किया, और उन्होंने कल्टीवेशंस, क्या को बोला उन्होंने? कल्टीवेशनल प्रोडक्शन के जो संसाधन थे उनको बोला कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कल्टीवेशनल हो सकते हैं, वो मटेरियल्स देते हैं, हाइड्रोकार्बन देते हैं, और इस हाइड्रोकार्बन्स को हम आगे चल के स्पेशली और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, और इसे हम पेट्रोल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये कौन बताया? कैल्विन, जो डॉक्टर एम कैल्विन थे, वो लगभग 1979 में इसको प्रपोज किए थे, कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट थे। अब ऐसा बताया जाता है कि हमारे पास हमारे वर्ल्ड में लगभग इसको यूफॉर्बिएसी फैमिली की बात कर रहे हैं कि यूफॉर्बिएसी फैमिली का यदि ये प्लांट्स हैं तो इनमें इनके प्लांट्स के जो स्पीसीज हैं वो लगभग 2000 ऐसे स्पीसीज हैं। कैसे हैं? 2000 ऐसे स्पीसीज हमारे पास पाए जा रहे हैं जिन स्पीसीज में कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब स्पेशली कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता
है। ठीक, ये सारे लोग आगे चल के स्पेशली पेट्रो प्लांट की भूमिका निभाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इतना पॉइंट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखा जाता है स्टूडेंट्स कि इसके जो प्लांट्स के कैटेगराइज हम देखें तो हम स्पेशली पूरे प्लांट्स को, यहाँ पे हम कुछ प्लांट्स को ले लें तो स्पेशली हम 4 प्लांट्स लेके आए हैं। ये 4 हमको पेट्रो प्लांट देखने हैं। ये क्या है, इनको हम पेट्रो प्लांट बोलते हैं। ये 4 पेट्रो प्लांट्स हैं। तो इन 4 पेट्रो प्लांट्स को हम देखेंगे और हमारे पास एगल हाइड्रोकार्बन्स होता है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना है। तो नंबर फर्स्ट के पास चलते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। 5 नंबर का ये आता है, तो कैसे पूरा करेंगे। चलो देखो, नंबर फर्स्ट की जब बात करते हैं, यहाँ पे नंबर फर्स्ट हैब्या, इसका नाम है हैब्या बेंजिलोनेसिस। तो हैब्या बेंजिलोनेसिस जो होता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि हम रबर देने वाले पौधे हैं। कैसे हैं, हम रबर देने वाले पौधे हैं। हम रबर यानी लैटेक्स का सिक्रेशन करते हैं। ये जो लैटेक्स का सिक्रेशन करने वाला प्लांट है स्टूडेंट, ये एक कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड का लगभग कितने, पूरे वर्ल्ड का लगभग 25% जो रबर होता है वो यही प्लांट पूरा करता है। क्या करता है, यही प्लांट पूरा करेगा, हैब्या बेंजिलोनेसिस। अब उसके साथ साथ देखा जाता है कहां पाया जाएगा, ये स्पेशली जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया है। क्या है, साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा हमारे हैब्या देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे, यहाँ पे और हमारे पास पाइथिनियम, किसको कहते हैं, पैथिनियम कहते हैं, पैथिनियम ऑर्जिनेंटम। पैथिनियम ऑर्जिनेंटम की जब बात करते हैं तो ये स्पेशली कंपोजिटिव फैमिली की आती है। क्या आती है, कंपोजिटिव फैमिली की एक ऐसी प्लांट्स होती है जो हमको लैटिक्स का सिक्रेशंस करते हैं। क्या करते हैं, लैटिक्स का सिक्रेशंस करते हैं। और ये स्पेशली कहां पाए जाएंगे, ये लगभग जहां पे हॉट वाटर मतलब गर्म जगह होता है, ये गर्म जगह देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गर्म जगह जहां होता है वहां देखने के मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी की टेम्परेचर होती है लगभग 38 कितना, लगभग 38 डिग्री सेल्सियस इनकी बॉडी की टेम्परेचर होती है प्लांट की। ये 1 मीटर लंबे होते हैं। क्या होते हैं, 1 मीटर लंबे होते हैं और ये ज्यादातर समुद्रों के किनारे देखने के लिए मिलते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स रही इनकी बॉडी के अंदर इनका जो कार्बन्स के नंबर होते हैं, वो कार्बन्स के नंबर लगभग 6 होते हैं। कैसे, ये हेक्सोन के फॉर्म में, क्या हेक्सेन आप जानते होंगे, कार्बन नंबर 6 हेक्सेन के फॉर्म में ये हमको दिखाई देते हैं। ठीक, अब ये चीज माना जाता है कि इनकी पूरी बॉडी की यदि हम बनावट करें, ठीक, पूरी बॉडी को देखें तो सबसे ज्यादा इनकी बॉडी देखने के लिए मिलती है कहां पे, हमारे पास जो हमारा नॉर्थ सेंट्रल मैस्को है। क्या है, नॉर्थ सेंट्रल जो मैस्को है वहां पे दिखाई देता है। एंड हमारे पास जो इंडोनेशिया वाले पार्ट्स हैं कुछ वहां पे दिखाई देने लगते हैं। अब इसी बात करें, उसके साथ साथ अब हमारी जो अमेरिका की सरकार है, यूएस गवर्नमेंट है, यूएसए गवर्नमेंट ने स्पेशली इसी पॉर्थिनियम अर्जेंटेंटम की कल्टीवेशंस के लिए देश में एक अभियान चला रहा है, ताकि हमारा देश, वो अमेरिका सोच रहा है कि हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंट के बेसिस पे काफी मजबूत हो जाएं इस पौधे को लेके, इस प्लांट को लेके, और हमको ज्यादा पेट्रोलियम मिले। क्योंकि आपको पता है प्यारे कि स्टूडेंट्स, एक लाइन की, हमारे देश में या किसी देश के लिए यदि उसकी आर्थिक व्यवस्था बढ़ानी है तो उसके जो रॉ मटेरियल हैं उनको ज्यादा डेवलप करना होगा, और पेट्रोलियम एक अहम भूमिका है। हम जानते हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, जबकि सरकारें क्या करते हैं, इसी पेट्रोल को खरीदते कुछ अलग दाम में है, हम लोग को बेचते कुछ अलग दाम में है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो कि अमेरिका गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक कल्टीवेशन प्रोग्राम चला रही है। उस प्रोग्राम के तहत किसानों को हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ये पाइथिनियम का प्लांट, और उनको बोला जा रहा है कि आप लगाओ, और देश में कल्टीवेशंस की जो ये फॉसिल फ्यूल हमारे बनने हैं ये तेजी से बनेंगे, ताकि हम आगे चल के आत्मनिर्भर बन सके, हमें किसी देश से तेल की खरीद ना लेनी पड़े, और हम अच्छे से अपने देश को इकोनॉमिक के बेसिस पे आगे बढ़ा सके। ये अमेरिका वाले सोच रहे हैं, वो सोचेंगे ही। आगे बात करते हैं कोलोट्रोपस की, किसकी, कोलोट्रोपस प्रोसेरा। तो प्रोसेरा ये नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट करता है। यदि बात करते हैं तो ये स्पेशली एस्केपिडेसी फैमिली का प्लांट है। क्या है, एस्के
पीडेसी फैमिली का प्लांट्स हैं। ये 1 मीटर से 2 मीटर लंबा होता है, 1 मीटर से 1.5 मीटर लंबा होता है और ये भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। क्या होता है? भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और ये लैटिक्स देने वाला भारत का सर्वाधिक पौधा है। क्या है? भारत का लैटिक्स देने वाला सर्वाधिक पौधा होता है। इसमें जो कार्बन होते हैं वो 6 नंबर में होते हैं। यदि हम इनके बॉडी के स्टोरेज की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो ये जो होते हैं ये मात्रा पाया जाता है 78, ये 11, ये 10। इस परसेंटेज में ये हमारे एनवायरनमेंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। इस परसेंटेज को आप याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसके 2 रिसर्च सेंटर हमारे इंडिया में लगाए गए हैं, खासकर एक जोधपुर में लगाया गया है। जोधपुर वाले बोलते हैं सेंट्रल इसको एराइज कहते हैं, वेराइज। ठीक, सेंट्रल एराइज जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर एंड NBRI जो लखनऊ है वहां पे। तो जोधपुर में रिसर्च चल रहा है, तेजी से रिसर्च कर रहे हैं लोग इस प्लांट्स के ऊपर। एंड जो हमारी लखनऊ है जिसको हम NBRI कहते हैं, NBRI में स्पेशली इस प्लांट की जो कोलोट्रोपस प्लांट्स हैं इसकी तेजी से स्कैनिंग चल रहा है। इसको आक का पौधा, आक बोलते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। क्या? इसको ऑक, कहीं जाओगे देखने तो ऐसा लिखा रहेगा ऑक। ठीक, अब उसके बाद यदि हम यूफॉर्बिएसी टुरुकली की बात करें, क्या करें? यूफॉर्बिएसी टुरुकली की बात करें, यूफॉर्बिएसी टुरुकली जो है ये यूफोर्बिया फैमिली का एक नॉर्मल प्लांट्स है। क्या है? एक यूफोर्बिया फैमिली के नॉर्मल प्लांट्स हैं, लेकिन ये लगभग इनकी बॉडी क्या करती है, ये थोड़े बड़े होते हैं। ये 20 टन, ध्यान देना, क्या? ये 20 टन स्पेशली जो मटेरियल होते हैं 20 टन पर हेक्टेयर, क्या 20 टन पर हेक्टेयर ये क्या करते हैं, ड्राई मटेरियल्स को हमको दे देते हैं। और केल्विन ने इसी यूफॉर्बिएसी के ऊपर, इसी यूफॉर्बिया के ऊपर अपना पूरा रिसर्च किया था और यहां से क्या किया था, यहां से स्पेशली जो लैटिक्स प्राप्त किया था, जो लैटिक्स का मिक्सचर प्राप्त किया था इन्होंने, ठीक, वो उन्होंने क्या किया, जियोलाइट सेलेक्टिव कैटालिसिस की हेल्प लेकर, क्या किया, जियोलाइट सेलेक्टिव कैटालिसिस की हेल्प लेकर उसको एक हायर वेटेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल में बदल दिया। और इस हायर और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स को यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग पॉइंट्स में, 2 पॉइंट बन के तैयार होते हैं। एक होता है नेचुरल गैसेस, एक होता है यहाँ पे गॉसलिन। तो गॉसलिन जो होते हैं नेचुरल गैसेस की बात करें तो नेचुरल गैसेस 10% होते हैं एंड लगभग 75% जो होते हैं हमारे गॉसलिन होते हैं। ठीक, जिसको गैसलिन कहते हैं, गैसलिन हो जाएंगे उसके। ओके, क्लियर हो जाएगा। आगे चल के ये माना जाता है कि इसकी जो 10% बायोमास होती है, क्या होती है, 10% बायोमास होती है, वो 5.3% एनर्जी के साथ ये हमको दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास एगल हाइड्रोकार्बन नंबर 5 में। ठीक, ये एगल हाइड्रोकार्बन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसलिए कि ये एक स्पेशली हमारे पूरे समुद्रों में पाए जाने वाले जो क्लोरोकोल्कुलेसी ऑर्डर होती है। ठीक, ये हमारे एल्गी के क्लोरो यानी हरे जो होते हैं क्लोरोकोल्कुलेसी ऑर्डर है। इस ऑर्डर के जो यूनिसेल्युलर एल्गी होते हैं यानी एक कोष की जो शैवाल होते हैं, एक कोष की शैवालों के बॉडी में स्पेशली जो उनकी सेल वॉल होती है, क्या होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल में लगभग 70% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, 70% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इस 70% हाइड्रोकार्बन्स में 14 से, ध्यान देना, लगभग यहां से माना जाता है कि 14 से 22 कार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, 14 से 22 कार्बन्स होते हैं। एंड हमारे पास जो रेड एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पे रेड एल्गी होते हैं। रेड एल्गी के अंदर स्पेशली माना जाता है कि 34 से लेकर 38 कार्बन्स होते हैं। 34 से 38 कार्बन होते हैं जो डबल शिफ्टिंग के साथ आते हैं, डबल बॉन्ड के साथ आते हैं। ये ज्यादा एनर्जी देते हैं और ये सब मिलके आगे बनाते हैं कहीं ना कहीं यही हाइड्रोकार्बन्स, जिसको हम कहते हैं एल्गल हाइड्रोकार्बन्स। तो ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शंस का क्लास, इसी पेट्रो प्लांट्स का 5 नंबर में आता है। तो मैंने काफी ज्यादा डिटेल बता दिया है, आप पूरा नोट्स कर लेंगे। यदि नोट्स नहीं कर पाए हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा PDF, आप जाके वहां से पूरा डिटेल कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में
हमारा 2 यूनिट समाप्त होता है। अब चलेंगे हम लोग 3rd यूनिट में, ठीक, ओके, क्लियर। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।